मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे के सारे? क्लास 8th में आ गए हो, लेकिन अभी भी तुम्हारा जो मैथ का भूत है, जो मैथ से डर लगता है, वो अभी भी लगता है। अभी भी तुम्हारे हालत ये है कि या तो तुम्हें इतना डर लगता है कि तुम एग्जाम से डरते हो, और या तो ऐसी हालत है तुम्हारी कि अभी भी तुम्हारे 50 मार्क्स आ रहे हैं, 55 मार्क्स आ रहे हैं, 60 मार्क्स आ रहे हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा? तो आज मैं आपके सामने वो आपकी गलतियां लेकर के आया हूं जो आप करते हो, जिस वजह से आप 50-55 पे अटक जाते हो। और अगर तुम ये गलतियां नहीं करोगे तो इन गलतियों को ना करने के बाद तुम्हारे जो मार्क्स होंगे वो 95 प्लस हो जाएंगे, तुम्हारे 100 मार्क्स भी आ सकते हैं। कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो तुम अक्सर मैथ को पढ़ते वक्त करते हो, उनको आज हम लोग देखने वाले हैं। और ये मिस्टेक्स अगर मेरे बच्चे तुमने छोड़ दी, ये मिस्टेक्स करना अगर तुमने बंद कर दिया, तो मैं तुम्हें गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि तुम भी मैथ्स में उन्हीं बच्चों की तरह करके आओगे जो 100 में 100 मार्क्स, 100 में 100 मार्क्स लेकर के आते हैं। तुम्हारे भी क्लास 8th में ए प्लस ग्रेड आएगा, यानी कि 90 to 100 मार्क्स तुम्हारे भी आ रहे होंगे। कैसे आएंगे? क्या मिस्टेक्स हैं जो सारे बच्चे करते हैं, देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चा करता है, मिस्टेक्स भाई, मैथ्स को रटना। मैथ्स को रटने की चीज नहीं है। मैथ्स इज नॉट हिस्ट्री और ज्योग्राफी की इतिहास भूगोल है कि रट रहे हैं, है ना, कि इसकी खोज इसने कर दी, ये वाला युद्ध तब लड़ा गया। अरे भाई, मैथ्स है, मैथ्स रटी नहीं जाती। मैथ्स एक समझने की सब्जेक्ट है, मैथ्स को समझना होता है। मैथ्स में चीजें होती हैं जिन्हें हमें डिराइव करना होता है। अगर आपने मैथ्स को ऐसे ले लिया कि कोई घटना है, जैसे इतिहास में याद करा दिया गया, वैसे मैथ्स के हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे याद कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन आया कि रमेश ने 2 बकरियां खरीदी मार्केट में और उसको जाकर के इतने में बेच दिया, और इस क्वेश्चन को तुम रट रहे हो और इंतजार कर रहे हो कि क्वेश्चन एग्जाम में यही वाला आएगा। तो भाई ऐसा नहीं होता है। मैथ्स में हमें कॉन्सेप्ट को समझना होता है, हमें कॉन्सेप्ट की गहराई को में जाना होता है। तो मैथ्स को रटना, ये जो गलतियां हैं, इनको तुम्हें क्या करना है? खत्म करना है। ये जो मिस्टेक है, पहली मिस्टेक, कि मैथ्स को रटना, रटना नहीं है, रटने वाला काम खत्म करना है। तुमने मैथ्स को रटना बंद कर दिया तो तुम एक कदम आगे बढ़ गए। दूसरी गलती तुम क्या करते हो? दूसरी गलती ये करते हो, वॉचिंग लेक्चर्स लाइक अ मूवी। अब मैं अभी लेक्चर्स लूंगा, मैथ्स के मैं क्लासेस लूंगा, सबसे पहली गलती। इसके साथ साथ एक और गलती है कि लेक्चर्स लेते हैं तो रेगुलर नहीं लेते। भाई साहब, लेक्चर्स को आपको रेगुलर अटेंड करना है। आप स्कूल में अगर पढ़ते हो तो स्कूल को आपको रोज जाना है, रोज आपको स्कूल जाना है, रोज क्लासेस लेनी है बारी बारी से। और अगर आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हो, कहीं से ऑनलाइन लेक्चर्स कुछ भी देख रहे हो, ठीक है, कहीं क्लासेस ले रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, तो उसके बाद आप लेक्चर्स को ऐसे देख रहे हो जैसे कोई नेटफ्लिक्स पे मूवी लगी हो है कि अब क्लाइमैक्स आने वाला है, अब मजा आएगी, अभी देखो कुछ होने वाला है। अरे भाई, वो बैठ गए हैं फोन ऐसे लेकर के, है ना, जैसे मान लेते हैं ये फोन है तो फोन लेकर के ऐसे बैठ गए, देख रहे हैं, ना हाथ में कॉपी है ना पेन है, कुछ नहीं है, बस देख रहे हैं। देखने से मैथ्स नहीं आएगी। मैथ्स में लेक्चर्स के साथ साथ तुम्हें कॉपी पेन लेकर के बैठना होता है। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको लिखना होता है कॉपी में। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होंगे, फॉर्मूला के साथ साथ फॉर्मूला कैसे बना है, इसको उसका डेरिवेशन होगा, ये सारी चीजें आपको साथ में लिखनी होती है, समझनी होती हैं। और साथ में जो क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, क्वेश्चन मेरे करने से पहले तुम कर लो, ऐसा ये सब चीजें साथ में करनी पड़ती हैं। अगर साथ नहीं दोगे इन सब चीजों में तो कैसे 95 प्लस मार्क्स लेकर के आओगे? तो दूसरी मिस्टेक ये बिल्कुल नहीं करनी है कि लेक्चर देख रहे हैं मूवी की तरह, जैसे चल रही है, जैसे मूवी चलती रहती है बैठ के देखते हैं, वैसे क्लास को भी ऐसे बैठ गए बस देख रहे हैं। अरे देखने से नहीं आएगा भाई, साथ में लगने से आएगा। मैं सॉल्व करूंगा, तुम सॉल्व करोगे, हम दोनों जब एक दूसरे का साथ देंगे तो तुम्हारा ये जो सफर है ना 55 से 95 प्लस का, ये पूरा होगा। 50 से 95% से ज्यादा नंबर कैसे लाओगे? जब लेक्चर्स को मूवी की तरह नहीं देखोगे। कैसे देखोगे? क्लास की तरह देखोगे। जैसे क्लास में हमें साथ में लगना पड़ता है, वैसे आपको भी मेरे साथ लगना पड़ेगा। अगली गलती क्या करते हो? बेसिक्स का कच्चा होना। अब 8th क्लास में आ गए होगे, है ना, 8th क्लास में आ गए, इससे पहले तुमने 6th पढ़ी, 7th पढ़ी, 5th क्लास पढ़ी थी, 4th क्लास पढ़ी थी, वहां तुमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, ठीक है। तुमने वहां पे नंबर्स के टाइप्स पढ़े हैं, तुमने वहां पे स्क्वायर क्यूब, जो कि अभी फिर से पढ़ोगे, है ना, फॉर्मूलाज हैं कई तरह के, ज्योमेट्री के कई शेप्स हैं, जो सारी चीजें पढ़ के आए हो, लेकिन सब भूल गए हो, कुछ याद नहीं है, क्योंकि तब भी रट रहे थे। अभी भी वही हालत है कि रट रहे हो, पहले भी रट रहे थे। तो रटना नहीं है। और दूसरी बात, अगर रटा था तो बेसिक्स कच्चे होंगे, तो वो जितने बेसिक्स हैं उनको क्लियर करना है। कोई चीज नहीं समझ में आती तो उसको बार बार हमें प्रैक्टिस करनी है, बेसिक्स अपना स्ट्रांग करना है। अगर तुमने बेस को स्ट्रांग कर लिया तो आने वाली जो क्लासेस होती है ना वो ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाती हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे आएगा आपके पास ट्रायंगल आया। अब किसी बच्चे को लाइन की ही नॉलेज नहीं है तो ट्रायंगल कैसे उसको समझ में आएगा? क्योंकि ट्रायंगल की डेफिनेशन में ही आ जाएगा हमारे पास कि एक ऐसा शेप जो 3 रेखाखंडों से मिलकर बना होता है। 3 रेखाखंड, अब उसको यही नहीं पता रेखाखंड क्या होते हैं, कैसे करेगा? तो इस वजह से जो आपकी बेसिक चीजें हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए। तो हमें बेसिक्स को कच्चा नहीं रखना, ये गलती भी नहीं करनी है। अगली चीज, मिस्टेक नंबर 4, कल करेंगे नामक बीमारी। बहुत सारे बच्चों को ये बीमारी है। ये लगभग जितने बच्चे हैं ना जो 50, 55, 60 के आसपास अटक जाते हैं, उनकी सबसे बड़ी बीमारी यही है, कल करेंगे, कल करेंगे।
मैंने क्लास ली, क्लास के बाद बोल दिया बेटा इस चैप्टर के क्वेश्चन जरा लगा करके आना, कल सॉल्व करके आना, फिर कल देखेंगे। जो जो बच्चे स्कूल में भी होता है कि टीचर ने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद क्या किया कि बेटा ये एक्सरसाइज है, इसको घर से सॉल्व करके आना। अब अगले दिन आ रहे हैं, टीचर ने कहा हाँ बताओ बताओ किसी को कोई डाउट? नहीं सर। अच्छा इतने अच्छे बच्चे हैं कि कोई डाउट ही नहीं है? नहीं, बात अच्छी की नहीं है, बात इस चीज की है कि करा ही नहीं। सोचा था सर अभी कल क्या करना है, अब संडे आएगा तब कर लेंगे। फिर संडे आया तो कहेंगे कल कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, संडे तो घूमने का दिन होता है। तो कल करेंगे नामक बीमारी जो है ना, ये खत्म करना है भाई, कल नहीं। अगर काम अभी का है तो अभी करेंगे, काम आज का है तो आज करेंगे, कल का जो काम होगा उसको कल किया जाएगा। अगर आज का काम कल करोगे तो कल का काम कब करोगे? हाँ, कल का काम कब करोगे? एक लाइन मैंने बिल्कुल बहुत अच्छी लाइन है जो मैंने सुनी थी कि सही काम को आपने जिस कल पर टाला था वो कल आज है, क्या आज भी कल पर टालना है? ये क्वेश्चन ना अपने आप से बार बार पूछा करो कि सही काम को, यानी कि सही काम यहाँ पे आपकी पढ़ाई है, कि सही काम को आपने जिस कल पर टाला था वो कल आज है, क्या आज भी कल पर टालना है? अपने आप से पूछो, क्या आज भी कल पर टालना है? नहीं, कल पर नहीं टालना है, हम आज ही इस काम को करेंगे। मिस्टेक नंबर 5, कैलकुलेशन से भागना। भाई मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ अपने आप में, मैथ का नाम ही कैलकुलेशन के साथ जुड़ा हुआ है। मैथ्स पढ़ रहे हो यानी कैलकुलेशन वहां पे होंगी, आपको कैलकुलेशन से भागना बिल्कुल नहीं है। गणनाएं हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। मैथ्स में न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन होंगे, कुछ शेप्स वाले क्वेश्चन होंगे, कहीं पे कोई थ्योरम आ जाएगी, कोई प्रमेय आ जाएगी, कुछ सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होंगे, अलग अलग प्रकार के सवाल होंगे। आपको कैलकुलेशन से भागना नहीं है, अच्छी खासी कैलकुलेशन आपको करनी है, क्योंकि कैलकुलेशन से आपकी प्रैक्टिस बनती है और एक अच्छी प्रैक्टिस ही मैथ में आपको विद्वान बना सकती है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो, बच्चे ना सोचते हैं कि क्लास में देख लिया, अच्छा क्वेश्चन ये देख लिया मैंने और समझ में आ गया, मुझे बस समझ में आ गया, फिर उसके बाद चले जाते हैं एग्जाम में, और जब एग्जाम में जाते हैं तो कुछ नहीं आता। वो इसी वजह से नहीं आता क्योंकि बेटा आपने प्रैक्टिस नहीं करी थी, आपने क्वेश्चन को अपनी कॉपी में, अपने जो भी आपकी नोटबुक है उस पर सॉल्व नहीं किया था। आपको क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना होगा, बिना सॉल्व करे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके 95 प्लस मार्क्स आ जाएंगे? आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने ये लाइन में बार बार बोलता हूं, आज फिर आपके सामने बोल रहा हूं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। मतलब इसका यही है कि अभ्यास करते वक्त जो मूर्ख, अभ्यास करने से जो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति होता है ना, वो भी एक दिन ज्ञानी बन जाता है। तो यार तुम लोग तो फिर भी बहुत होशियार बच्चे हो, मेरे प्यारे होशियार बच्चे हो, है ना। तुम लोग थोड़ी सी भी मेहनत करोगे ना तो तुम लोग भी एक दिन ज्ञानी बन के आओगे और तुम्हारे भी 95 से ऊपर मार्क्स आएंगे, 100 में 100 मार्क्स भी आएंगे। तो कैलकुलेशन से भागने वाला काम भी हमें नहीं करना है। और अगर तुमने ये 5 गलतियां नहीं करी, और इसके अलावा भी छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं, देखो यार सिंपल सी बात है कि पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई कर लो, उसके अलावा तुम्हें जो करना है वो करो, जा करके खेलो भी, है ना, खेलना भी जरूरी है, थोड़ी देर फोन चलाना भी जरूरी है भाई। लेक्चर देख लिया, स्कूल से आए, मेहनत करके आए, थोड़ा पढ़ लो। रोज का जो काम है, रोज का काम बहुत ज्यादा नहीं होता, है ना। मुश्किल से टीचर भी देखता है यार कि आधे घंटे 1 घंटे का ही काम दे, इससे ज्यादा का काम कोई नहीं देता। तो जितना काम है उसको कर लो, है ना। क्यों कल पर टालना है, मत टालो कल पे, बस सिंपल सी बात है। और उसके अलावा खेलो कूदो, जाके जो करना है करो, है ना, खाओ पियो मौज करो, सिंपल सी बात है। और अगर तुम देखा होगा यार, जो अच्छे नंबर लाते भी ना, अच्छे मार्क्स लाते हैं, वो कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते, वो बस डिसिप्लिन में रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं। अनुशासित रहो, अनुशासन में खेलना भी होता है, अनुशासन में पढ़ाई भी करनी होती है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यार एक लाइन है कि उठा कलम और लिख दे, उठा कलम और लिख दे अपनी खुद की कहानी, उठा कलम और लिख दे अपनी खुद की कहानी। ये 95% का जो सफर है, ये है तेरी मेहनत की जुबानी। बस मेहनत करते जा और एक दिन तेरे भी भाई, तुम्हारे भी 95% से ऊपर मार्क्स ले आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग क्लासेस में अपनी, इस बात को ध्यान रखना, और तुम भी एग्जाम में 95% से ऊपर मार्क्स लेकर के आओगे।